नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में, हरियाणा परिचय। जो हरियाणा के बारे में जनरल बातें हैं वो देखते हैं आज हम इस टॉपिक में। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह हरियाणा का ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसके अंदर भी बिल्कुल नॉर्मल जो जनरल बातें हैं वो पूछी गई। और हरियाणा स्टेट के अंदर भी ऐसा ही होता है। हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर पूछे जाते हैं जो जनरल बातें होती हैं। जिस तरह जैसे कि हरियाणा का पहला सीएम कौन था, पहला राज्यपाल कौन था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना हरियाणा परिचय, नया टॉपिक। और इसके बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि सन 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका भाग था, इसके बाद हरियाणा किसका भाग बना और कैसे हरियाणा का गठन हुआ, कौन कौन से आयोग बने और कौन कौन सा सीमा आयोग था, उस समय पीएम कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, वॉइस राष्ट्रपति कौन थे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा अपना नया टॉपिक हरियाणा परिचय। तो सन 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा यूपी के अंतर्गत आता था, यूपी स्टेट के अंतर्गत था हरियाणा, जिसको उस समय यूपी को बोला जाता था संयुक्त राष्ट्र प्रांत। और इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब स्टेट के अंतर्गत कर दिया गया। क्योंकि पंजाब की कुछ रियासतें जैसे बठिंडा, नाभा, पटियाला ये अंग्रेज़ों की वफादार रियासतें थी। तो इसलिए हरियाणा में विद्रोह ज़्यादा ना हो, कि अंग्रेज़ों का विरोध ज़्यादा ना हो, हरियाणा के लोगों को दबा के रखा जा सके। इसीलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, सन 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब स्टेट के अंतर्गत करने का काम किया गया। हरियाणा की मांग सबसे पहले हरियाणा स्टेट की अलग राज्य के रूप में मांग सन 1907 के में की गई। और उस समय इसकी मांग उठाने वाले व्यक्ति थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। तो सन 1907 में अलग राज्य के रूप में हरियाणा की मांग उठाने वाले व्यक्ति थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि सन 1907 में अलग हरियाणा की मांग उठाने वाले व्यक्ति कौन थे, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। और आज़ादी के बाद हरियाणा की अलग स्टेट के रूप में, अलग राज्य के रूप में मांग उठाने वाले व्यक्ति थे मास्टर तारा सिंह। और उन्होंने सन 1948 के अंदर अजीत समाचार पत्र के माध्यम से हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई थी। और उस व्यक्ति का नाम था मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह। हरियाणा के गठन का आधार माना गया सच्चर फार्मूले को, जो कि सच्चर फार्मूले का गठन 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। और हरियाणा राज्य को एक अलग राज्य के रूप में बनाने की सिफारिश की थी फजल अली आयोग ने, जिसका गठन हुआ था 22 दिसंबर 1953 के अंदर। फजल अली आयोग का गठन हुआ। फजल अली आयोग के 3 सदस्य थे। आपको उन तीनों सदस्यों का नाम याद रखना है। देखो, पहला सदस्य फजल अली थे। उसके बाद हरदयानाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर, ये तीनों सदस्य फजल अली आयोग के सदस्य थे। इसके बाद आता है हरियाणा और पंजाब के गठन के समय उनकी सीमांकन करने का काम जे.सी. शाह आयोग ने किया, जिसका नाम शाह आयोग था। इसमें भी 3 सदस्य थे और इस आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को किया गया। इसमें 3 सदस्य थे। तीनों सदस्यों का नाम आपको याद रखना है। पहला सदस्य जे.सी. शाह, जो कि इस आयोग के अध्यक्ष थे। फिर एस दत्त थे और एम फिलिप, ये तीनों सदस्य शाह आयोग के सदस्य थे। तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा 17वें राज्य के रूप में सामने आया। और संविधान संशोधन पूछ लिया जाए अगर आपसे, तो 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हरियाणा एक नया राज्य बना। और जिस समय हरियाणा राज्य की स्थापना हुई उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। आपको 7 जिलों के नाम याद रखने हैं। 7 जिले थे। 7 जिले, पहला अम्बाड़ा। वो कौन कौन से थे 7 जिले, नोट कर लेना। अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, मेंदरगढ़, अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, मेंदरगढ़, जींद
जींद, हिसार और गुड़गांव ये 7 जिले थे जिस वक्त हरियाणा का गठन हुआ। जिस समय हरियाणा गठन हुआ सबसे छोटा जिला जींद था और हरियाणा का पहला गठित जिला भी जींद है। और उस वक्त जिस समय हरियाणा का गठन हुआ सबसे बड़ा जिला हिसार था। तो हरियाणा का सबसे पुराना जिला पूछ लिया जाए जींद, सबसे पहला गठित जिला जींद। और जिस समय हरियाणा का गठन हुआ उस समय गांव हरियाणा में 2525 2525 गांव थे हरियाणा में जिस वक्त हरियाणा का गठन हुआ। और साक्षरता दर पूछ ली जाए आपसे तो उस समय हरियाणा की साक्षरता दर थी सन 1966 में 20%। ये साक्षरता दर थी हरियाणा की। और जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए तो जनसंख्या घनत्व था उस समय 227 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हरियाणा का जनसंख्या घनत्व था सन 1966 के अंदर। विधानसभा सीटें हरियाणा में सन 1966 के अंदर 54 विधानसभा सीटें थी। और उस समय आरक्षित सीटें 10 थी जो कि वर्तमान में आरक्षित सीटें 17 है। और विधानसभा सीटें हरियाणा में वर्तमान में 90। मार्च 1967 के अंदर हरियाणा में पहले विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाते हैं और उस समय विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 81 कर दी जाती हैं। तो इसके बाद सन 1977 के अंदर विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर 90 कर दिया गया। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटें 90। लोकसभा की सीटें हरियाणा के गठन के समय 9 लोकसभा सीटें थी और सन 1971 के अंदर परिसीमन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 10 कर दी गई। तो हरियाणा में लोकसभा सीटें 10 कब हुई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सन 1971 के अंदर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। जिस समय हरियाणा का गठन हुआ उस समय देखते हैं इंडिया में वित्त आयोग कौन सा था, चौथा वित्त आयोग, और इसके अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार। उस समय हरियाणा के गठन के वक्त प्रधानमंत्री पूछ ले आपसे तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रपति उस वक्त राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे जिस समय हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। वो इस राष्ट्रपति अगर आपको उपराष्ट्रपति पूछ ले तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे हरियाणा के गठन के समय। अगर आपसे पूछ ले कि राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वो ही राज्यसभा अध्यक्ष होंगे। तो राज्यसभा कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे जिस समय हरियाणा का गठन हुआ तो हुकम सिंह लोकसभा अध्यक्ष थे जिस समय हरियाणा का गठन हुआ। और इंडिया का अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति पूछ लिया जाए न्यायाधीश कौन था तो न्यायमूर्ति के एस राव। उस समय के एस राव जो थे वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और हरियाणा पंजाब जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश पूछ लिए जाए आपसे तो न्यायमूर्ति मेहर सिंह जिस समय हरियाणा का गठन हुआ न्यायमूर्ति मेहर सिंह हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद देखते हैं हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर ये हरियाणा का क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का अक्षांश विस्तार कितना है तो यह 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 75 मिनट तक। अक्षांश विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 75 मिनट तक, 30 डिग्री 75 मिनट तक। देशांतरी विस्तार पूछ ले आपसे तो हरियाणा का देशांतरी विस्तार है 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 73 डिग्री 36 मिनट तक। ये क्वेश्चन सीईटी के नवंबर 2022 में सीईटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हरियाणा का देशांतरी विस्तार कितना है। तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 73 डिग्री 36 मिनट तक हरियाणा का देशांतरी विस्तार है। और हरियाणा भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो 1.34 हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। कर्क रेखा से दूरी हरियाणा की इसकी है, कर्क रेखा से हरियाणा प्रदेश की दूरी 444.52 किलोमीटर। ये कर्क रेखा से दूरी हरियाणा स्टेट की। और आकार पूछ ले आपसे कि हरियाणा स्टेट का आकार कैसा है तो हरियाणा का आकार है षटकोणीय पतंगाकार।
और आगे देखते हैं हरियाणा के राजकीय प्रतीक। तो राजकीय प्रतीक के बारे में देखते हैं। राजकीय पक्षी, पक्षी कौन सा है हरियाणा का? काला तीतर। हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर है, जो कि सिरसा में अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हरियाणा का राजकीय पशु पूछ लिया जाए तो हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती। हरियाणा का वृक्ष, राजकीय वृक्ष पीपल। और हरियाणा का राजकीय फूल कमल। तो हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती, ध्यान रखना। और इंडिया का अगर पूछ लिया जाए तो हॉकी। अगर भारत का पूछ लिया जाए आपसे राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी है। और हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछ लिया जाए तो बरगद है। ये ध्यान रखना आपको। हरियाणा का राजकीय फूल कमल है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाला फूल ग्लोडियस फूल का सबसे ज़्यादा हरियाणा में उत्पादन होता है, जो कि फरीदाबाद जिले के अंदर होता है। तो चलो दोस्तों, ये देखा हमने आज हरियाणा के बारे में, हरियाणा का परिचय। नेक्स्ट टॉपिक में हम हरियाणा के जीके का कोई और टॉपिक लेके आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही।